बीजेपी को फंसाएगी पूरी तरह, जैसे बृजभूषण ने फंसाया ना, ऐसे ही ये फंसा रही है। ना तो हरियाणा में बृजभूषण आ सकता है और ना ये कंगना रनौत आ सकती है। 99% किसान कांग्रेस को देंगे, 1% में सारे आली हैं। तो भाई राजनीति बगैर तो घर भी नहीं चलता। तुम देश चलाने की बात कर रहे हो, कैसे चलेगा ये? राजनीति जरूरी है लेकिन बदमाशी जरूरी नहीं है राजनीति में। फसल बीमा तो फ्रॉड है। वो जो जिस बीमा कंपनी को सरकार देती है ना, तो मंत्री की उसके साथ सेटिंग होती है। वो हजारों करोड़ रुपया लेके चंपच हो जाती है। प्रशासन, कानून और जुडिशरी सब कुछ उनके हाथ में, पुलिस भी उनके हाथ में। तो जब जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कोई केस करेंगे नहीं, कोई इंक्वायरी करवाएंगे नहीं, तो कैसे सिद्ध होगा वो? भाई पार्टियों वाले तो आएंगे, आंदोलन कोई करेगा तो। अब लड़कियों ने आंदोलन किया तो पार्टियों वाले आएंगे ना, तो बीजेपी वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी पार्टी वाले तो आएंगे। तब ना क्या परेशानी है? बोला नहीं हम पार्टी वाले के नहीं चाहते, फिर मैं तुम्हें समझ नहीं आंदोलन की। देखो हम किसान हैं, बेसिकली किसान हम, लेकिन हम भी किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, कंगना रनौत कहते हैं कि किसान नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, विदेशी एजेंट बैठे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, किसान तो खेत में अपना काम करते हैं। वो ऐसा है, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, 10-12 जमात पढ़ी है, और भाई शक्ल सूरत कुदरत ने दे दी, वहाँ चाहिए थी ऐसी, ठीक है ना। शक्ल सूरत से ही कोई आदमी आर्टिस्ट थोड़ा हो जाए, लेकिन हो जाते हैं यहाँ तो बिल्कुल बेवकूफ़ को भी बना देते हैं। उसके पास क्या है, ये है शक्ल सूरत है और टेक्नोलॉजी है आजकल, ये कैमरे वैमरे की, तो वो महा बेवकूफ़ है और वो उस बीजेपी को फंसाएगी पूरी तरह। जैसे वो बृजभूषण ने फंसाया ना, ऐसे ही ये फंसा रही है। अब ना तो हरियाणा में बृजभूषण आ सकता है और ना ये कंगना रनौत आ सकती है। क्यों लट लग गई फिर उसको? अच्छा, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा सरकार कह रही है कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे केंद्र में, और उसी प्रकार से अभी विरोधी पार्टियां जो है कह रही है कि हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता हमारे साथ है, हरियाणा के किसान भाई हमारे साथ है, तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में। किसान अगर सच पूछो ना, 99% किसान कांग्रेस को देंगे, 1% में सारे आली हैं। मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला है अब भाई जिसने मेरे को ये कहा हो इसकी बीजेपी की वोट दूंगा। कोई लुके छिपे है ना देगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही समाज से, भाईचारे से, क्योंकि रहना है ना साथ में जी। तो देने वाला भी थोड़ा घबराता है कि यार सब कभी इनको इसको पता ना चल जाए, पड़ोसी को पता चल जाए, ये हो जाए। तो ये हालत है। भाजपा तो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने 2022 में ही ना, किसान की आय तो घट गई। हम तो ये कहते हैं किसान वो ये जुमला ना करता ना, हमारी वो आय उतनी ही रह जाती, बस वो भी चल जाता काम। वो आय तो नहीं रह जाती, मतलब क्या है, क्या अब उससे भी कम है? पता क्या है, इनने तो अपने प्रचार करना था कि भाई किसान की आय जो ना 2022 में दोगुनी कर देंगे। प्रचार करते रहे तो आय दोगुनी हुई नहीं। फिर प्रचार किसान जो ना रुक के मारने लगे, आवाज़ लगाने उठाने लगे, आंदोलन शुरू हो गया। तो आय तो घट गई, और घट इसलिए गई कि और जितने भी खेती बाड़ी में जितने भी यूज होता है ना, जो कुछ भी खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, और भाई ये मशीनरी है, यहाँ तक लेबर है, लेबर का भी हालांकि चार्ज है। हाँ, पहले क्या था 400 आ जाता था, 400 में फिर 500 हुआ, ठीक है ना। अब 600 रुपये ले रहा है मजदूर, हालांकि उसका कसूर नहीं है, उसका 600 रुपये में काम नहीं चल रहा बेचारे का। और तो हम तो ये है ना कि किसान तो ये है कि भाई सारी उसको कुदरत की मार भी उठते है, भाई सरकार की भी मार भी उठते है। फसल बीमा योजना भी तो लागू है, आप लोगों को फसलों का बीमा भी दिया जाता है। वो फसल बीमा तो फ्रॉड है। वो जो जिस बीमा कंपनी को सरकार देती है ना, तो मंत्री की उसके साथ सेटिंग होती है। वो हजारों करोड़ रुपया लेके चंपच हो जाती है। और जब मौका आता ना, मेरी पिछले साल 9 एकड़ ज़मीन थी गेहूँ की, और वो जब तूफान आया ना, बरसात, जब सर्दियों में तूफान आता है,
बारिश के साथ ओले भी पड़ते हैं, तो ओले भी पड़े, तूफान भी आ, गेहूँ गिर भी गया और उस ओले ने तोड़ भी मार भी दिया गेहूँ, बिल्कुल पकने लग रहा था, आधा पक गया था। तो हमने उस कंपनी वाले को बुलाया, डीसी ऑफिस में गए, वहाँ बताया भाई फला कंपनी वाले और आप अपना नोट करवा दो। एंट्री कर ली उनने, हमने अपनी जमाबंदी दे दी और अपना ये आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स यानी जमा करवा दिए। लेकिन सच पूछिए, सच मानिए, मेरे सफ़ेद बालों को देख के एक छोटा पैसा भी नहीं आया, एक छोटा पैसा कैसा हो। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, फ्रॉड नहीं है। आप उनके शासनकाल में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, डबल इंजन की सरकार है, देश में अमृतकाल चल रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार तो ये मानना पड़ेगा भाई नहीं है, क्योंकि तो फिर जो फसल बीमा हुआ यानी कि वो भ्रष्टाचार नहीं है। सुनो ना, फसल उसका इसलिए मानना पड़ रहा है लोगों को कि एक तो सारा प्रशासन, कानून और जुडिशरी सब कुछ उनके हाथ में, पुलिस भी उनके हाथ में। तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कोई केस करेंगे नहीं, कोई इंक्वायरी करवाएंगे नहीं, तो कैसे सिद्ध होगा वो। तो उनको तो फिर मौका मिल गया भाई, देख बताओ, करो भाई, जाओ अदालत में, जाओ कोर्ट में, जाओ पुलिस के पास। पुलिस के पास कह रहे वहाँ पुलिस भी लाठे मार देगी। अगर किसी बीजेपी के नेता को हम यूँ कहें भाई भ्रष्टाचारी एक नंबर का ये कर रहा, तो पुलिस लाठे मारेगी उस आदमी को, उस पत्रकार को भी मार देगी। आप भी करोगे तो आप भी अंदर जाओगे। मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब अदालतें और सारा जो सिस्टम है वो भी पूरा उनके साथ हैक कर रखा है, सारा सिस्टम हैक कर रखा है। नहीं, अगर हैक ना कर रखे हो तो ये जो वो औरत थी, कौन सी उसकी सेबी की वो चीफ बना रखी थी जी, माधवी बुच, हाँ, जो भी थी वो कोई एलिजिबल थोड़ी थी। वो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज की जो है ना, उससे वो थी जानकारियाँ, वो खुद पैसा लगाती है, जानकारियाँ थी, इसलिए बताइए इसमें बड़ा हो रहा है यार, ये सबके पो बारह करवा देगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी सबकी, फिर बल्ले बल्ले सबकी करवाते दी उसने। अब उस की जांच नहीं हो सकती, होगी नहीं। हाँ, आगे अगर कांग्रेस सरकार आ जाती आगे तो फिर जांच होगी बाकायदा। जब कांग्रेस आएगी तो जांच होगी। तो इस पे तो लोग कहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन। सुनो, एक बात बताओ, राजनीति कहाँ नहीं है? राजनीति बगैर तो घर भी नहीं चलता। अगर 4 बेटे हैं मेरे और 2 बहुएं आ रही हैं, 2-3 बहुएं आ रहे हैं, तो किसी बेटे को किसी तरह बहका लूँगा, बेटा तेरा काम मैं नहीं करवा दूँगा, तेरा नहीं करवा दूँगा। और जो बच्चा ऐसा है अभी निकलने वाला है, वो पढ़ने वाला है, या बहू है जो को पढ़ने लायक है, तो उसको वो दूसरों को धमका के ना, अगर भाई इसने तो पढ़ लेने दो, ये तो बाहर निकल जाएगी, थारा ऊपर तो बाहर ना पड़ेगी, काम चल जाएगा थारा। तो भाई राजनीति बगैर तो घर भी नहीं चलता, तुम देश चलाने की बात कर रहे हो, कैसे चलेगा ये? राजनीति जरूरी है, लेकिन बदमाशी जरूरी नहीं है राजनीति में। जो फांसीवाद ये ले रहे हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है। वो सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन थे सबको हैक कर लिया इन्होंने, और इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे वो भी बिल्कुल इतने वो बुज़दिल निकले। अरे क्या कर सकते थे, ये उतार ही तो सकते हैं ना, हैं? तो एक और पाकिस्तान में भी उसने कह दिया भाई मेरे ऊपर केस चलाओ, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था। और यहाँ तो बहुत बुज़दिली, मतलब हमें तो बल्कि शर्म आती है, हमारे हिंदुस्तान में इतने बुज़दिल हो गए यार। विश्व में भारत का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको शर्म आ रही है। नहीं, विश्व में भारत का डंका कहाँ बज रहा है भाई? हमने तो सुना नहीं, मारे आज तक का नाम डंका नहीं सुना। ये तो सुना है जो पैमाने बना रखे हैं ना विकास के, और वर्ल्ड लेवल पे जो पैमाने हैं, भुखमरी का है, ये है, खुशी का है, वो है, रोजगार का है, जो भी जितने भी पैमाने हैं, उन सारे पैमानों में हिंदुस्तान खरा नहीं, सिर्फ एक बात में खरा उतरा। वो बात है कि जो फांसीवाद आ गया और जो भ्रष्टाचार फैल गया नीचे नीचे, वो नीचे नीचे फैल रहा है। भ्रष्टाचार लगातार देश में फैल रहा है। बिल्कुल। आप हम तो किसान है ना, हमें ज़्यादातर ताल्लुक़ पड़ता है, हम जाएं तहसील में। तहसील में, हाँ बिल्कुल।
तहसील में हमारा लगभग हफ्ता 10 दिन में एक किसान का। हरियाणा में भ्रष्टाचार है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है वो कह रही है कि हरियाणा में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वहाँ जो किसानों के लिए, जवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, किसान भी हमारे साथ हैं। तो क्या उनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की? हाँ, नहीं, बीजेपी की कैसे आएगी? एक आम आदमी इतना परेशान है उससे। अब देखो ये जो नोटबंदी का लिया था, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी होता अगर प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा करता। पढ़े लिखे नहीं है वो उनका तो भाई पॉलिटिकल ऑनर्स में सब कुछ किया हुआ है, इंटायर पॉलिटिक्स साइंस में। वो आज तक वो ये जो ना इंटायर पॉलिटिक्स मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं ग्रेजुएट हूँ पुराना बेटे। हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने MA भी की थी फर्स्ट ईयर, लेकिन फिर छोड़ दिया था मैंने। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस मैंने आज तक नहीं पढ़ी। हमें भी हंसी आती है। मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट हुआ? चलिए आखिरी सवाल, अगर आप लोगों की मांगें नहीं सुनी जाती है तो आगे आप लोगों ने क्या योजना है? भाई हम आंदोलन तेज करेंगे और आंदोलन के इस लेवल पे ले जाएंगे कि सरकार ही गिर जाए, और गिराएंगे सरकार को। तो हम सरकार को गिराएंगे? हाँ बिल्कुल। अब हमारा उद्देश्य ये है कि और किसी आने वाली पीढ़ियों को इतना से देगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।